हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज IQ अभिषेक। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज IQ अभिषेक में। और फ्रेंड, जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आप सभी को दिख गया होगा, आज मैं एसएससी जेईई का जो मेंस का पेपर आता है उसका क्या पैटर्न रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, सारी चीज एक एक चीज आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। और साथ साथ आपको ये बताऊंगा कितना थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है, कितना आपका जो है कह सकते हैं आपका न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है और कितना एक अच्छा अटेम्प्ट मारा जाता है। सारी चीजें मैं आपके साथ डिटेल में बहुत बेसिक पॉइंट्स के साथ डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने एसएससी जेईई का यहाँ पर आपका पूरा बुकलेट खोल रखी है। तो बुकलेट में आप लोग देखिए, एसएससी जेईई का जो पेपर आता है उसके आपके एक ही बुकलेट के अंदर 3 पेपर होते हैं, जिसमें पार्ट ए होता है आपका सिविल का, पार्ट बी होता है इलेक्ट्रिकल का और पार्ट सी जो होता है आपका मैकेनिकल का। अगर आप सिविल वाले हैं तो पार्ट ए को सॉल्व करेंगे, अगर इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो बी को, और पार्ट सी जो है मैकेनिकल वाले सॉल्व करते हैं। और आप लोग को इसमें इंपॉर्टेंट देख सकते हैं 5 क्वेश्चन जो होते हैं, कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन। यहाँ पर आपके टोटल आपके 6 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें 6 क्वेश्चन के अंदर भी आपके सब पार्ट जो है 4-4 क्वेश्चन के सब पार्ट दिए हुए होते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि आप उन 6 में से आपको कोई से भी 5 जो है सेक्शन को क्लियर करना होता है या सेक्शन को आपको करना होता है। और सारे सेक्शन के आपके टोटल इक्वल मार्क्स होते हैं। 300 नंबर का पेपर होता है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, अगर 5 सेक्शन है तो आपका जो एक सेक्शन होगा वो 60 मार्क्स का होगा। यानी आप इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि अगर 300 का पूरा पेपर है तो आपका जो 5 क्वेश्चन का सेट होगा तो एक सेक्शन जो होगा 60 मार्क्स का होगा। उसमें आपके 4 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें आपको 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन का आपको 15 मार्क्स मिलेगा। यानी 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन सीधे सीधे आप लोग ऐसे करके याद कर सकते हैं होता है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट और दिए हैं। देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर आपका इंग्लिश में भी यहाँ पे दे रखा है। किसी भी तरीके का कैलकुलेटर और बाकी जो भी चीज होती है आपको इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना, जैसे कि सारे एग्जाम में करते हैं। तो इसमें कोई आपके लिए डाउट वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर पार्ट सी मैकेनिकल का खोल रखा है। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे कहेगा कि अदर 2 ब्रांचेस का भी आप बता दीजिए, तो मैं जरूर उसका डिटेल में डिस्कस करूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बाकी ब्रांचेस के भी, तो आप लोग को थोड़ा आइडिया लग जाएगा पेपर के बारे में और इस पेपर को सॉल्व करने का तरीका। देखिए, एसएससी जेईई मेंस का पेपर सॉल्व करने का सबसे एक बेसिक तरीका ये होता है कि आपकी स्पीड। अगर आपके पास अच्छी स्पीड है और आप अच्छे से लिख सकते हैं तो आपके लिए पेपर में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर लगभग 60 से 70% जो पेपर होता है वो प्रीवियस सर से ही रिपीट होता है। आप ये समझ लीजिए 2019 का पेपर है, इससे पहले जो 2018 का जो पेपर था उसमें भी जो आपके क्वेश्चन थे वो लगभग पीछे वाले पेपर से ही लगभग 60% से 70% पेपर रिपीट हुआ था। मतलब जो पीछे पेपर रिपीट हुआ है उसको आपको इतनी अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप जो क्वेश्चन है आपके सामने जैसी क्वेश्चन आता है आप उसको 1 से 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट के अंदर मैक्सिमम कंप्लीट कर दे। क्योंकि आपके पास यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है टाइम की। इसमें पेपर छूट जाता है। मेन दिक्कत ये होती है जो स्टार्टिंग में पहली बार पेपर देने जाते हैं तो उन्हें टाइम का अंदाजा नहीं लग पाता और पेपर छोड़ आते हैं, जबकि वो उन्हें क्वेश्चन आता है लेकिन फिर भी पेपर छूटता है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका टाइम का। हम देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में इंग्लिश का और फिर हिंदी का भी आपको दिखा दूंगा कि क्या मेन पार्ट थे। तो पार्ट सी में आता है, मैंने आपको बात बता दी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 घंटे में आपका ये क्वेश्चन, देखिए एक पार्ट में 4 क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 15 नंबर का आपका एक पार्ट होगा और टोटल आपको इस तरीके के आपको 5 पार्ट करने होंगे। टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए होंगे पार्ट बना के, जैसे पार्ट ए में 4, पार्ट बी में 4, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट ए में आप यहाँ देख सकते हैं 2 थ्योरी के क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग क्या है कि ड्रॉ द फेज इक्विवेलेंट डायग्राम फॉर ए प्योर सब्सटेंस ऑन पीटी कोऑर्डिनेट। यहाँ पे देखिए एसएससी जेईई की खासियत होती है, पीटी जो कोऑर्डिनेट है और आपका पीबी है, टीएस प्लॉट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ये फ्यूजन वगैरह आप लोग को ट्रिपल पॉइंट, इससे देखिए नेगेटिव स्लोप वगैरह, तो ये आप लोग को हमने पढ़ा भी होगा। पीटी वाला जो है ग्राफ प्लॉट करा जाता है, तो ये आपका 15 नंबर में बनाने को आया है। मतलब ये ग्राफ लगातार रिपीट होता है, पहले भी कई बार ये ग्राफ आ चुका है, इस बार भी ये ग्राफ आया। आप देख सकते हैं अगला भी देख सकते हैं, हीट इंजन की आपको इफिशिएंसी निकालनी है टेम्परेचर के बीच में, तो ये भी एक डेरिवेशन है जिसे आप लोग एक कह सकते हैं कि साइकिल बना के पूरे डेरिवेशन अच्छे से करेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि नंबर कम आते हैं स्टूडेंट्स के, 15 में से कई 2-3 नंबर भी इसमें मिलते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है कि आप अच्छे से उसके एजम्पशंस लिखें कि अगर हम एक रिवर्सिबल हीट इंजन मांग रहे हैं तो उसमें हमारा क्या क्या है जो है मेन एजम्पशंस होने चाहिए, पूरी प्रोसेस रिवर्सिबल होनी चाहिए, कोई भी हीट लॉस नहीं होना चाहिए और सारी चीजें फ्रिक्शन फ्री जो है प्रोसेस होनी चाहिए। तो इस तरीके एजम्पशंस लिखने का तरीका, इससे आपको नंबर जो है बहुत अच्छे से और ज्यादा मिलेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए न्यूमेरिकल है यहाँ पे। यहाँ देखिए फ्लूइड सिस्टम अंडरगोइंग नॉन फ्लो फ्रिक्शनलेस प्रोसेस फॉलोइंग द प्रेशर वॉल्यूम। देखिए पीवी रिलेशनशिप आपको यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस वॉल्यूम चेंज आपका इतने से इतना, यानी डेल्टा भी यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। और सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है 45 किलो जूल। तो यहाँ पर आप लोग को एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, थर्मो के अंदर क्या इसमें खासियत होती है जो ये क्वेश्चन मतलब दिक्कत आती है।
क्वेश्चन बहुत बेसिक आता है, थोड़ा बहुत आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से करी होगी तो आप क्वेश्चन को बना लेंगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है, आप लोग की हीट रिजेक्ट हुई है कि हीट में प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, इस चीज का काफी ज्यादा ध्यान रखना है कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे आपको घुमाएगा और आप क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाला, देखिए ये तो सभी को पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको यहाँ पे निकाल सकते हो, और चेंज इन एंथैल्पी यू प्लस पीबी से भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस यहाँ पे क्या आपको कुछ फॉर्मूले को ठीक से करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम 3 से 3 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर आपकी स्पीड आपने बना रखी हो तो। अब अगला देख सकते हैं, ये थर्मो का ही चौथा क्वेश्चन है। बाकी अगर आप लोग को अगर मतलब इसकी कुछ क्वेश्चंस के सोल्यूशन चाहिए, पूछना है किस तरीके से होता है, तो वो भी मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। आप कमेंट में लिख दीजिए कि मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस आप बता दीजिए। बाकी देख सकते हैं हम यहाँ पे देखिए हीट पंप का यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर से भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते बहुत ईजी है, बस क्वेश्चंस क्या रहते हैं, लंबे रहते हैं। जितने ज्यादा लंबे रहते हैं आपके टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम की दिक्कत आती है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लाइन टू लाइन होते हैं। एक ही क्वेश्चन में आपके 4 या 3 के आसपास ऑप्शन पूछे जाते हैं जो आप लाइन से निकाल सकते हैं। तो देखिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, रेफ्रिजरेटर वैन रिजेक्टेड द सराउंडिंग टू 25 डिग्री सेल्सियस पे रिजेक्ट कर रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस से मतलब कह सकते हो रिजेक्ट एट द हीट टू सराउंडेड 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आपको मतलब देखिए कितने ऑप्शन पूछे हैं, 2। द हीट रिमूव रेट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, इतना हीट रिमूव रेट है। डिटरमाइन आपको सीओपी यहाँ पे पूछी गई है। इसी तरीके से अब ये आपका देखिए नेक्स्ट इसमें पार्ट दे रखा है, मशीन एंड वर्क इनपुट विच मशीन एंड वर्क इनपुट रिक्वायर्ड, यानी आपने वर्क इनपुट यानी आपको डब्ल्यू पूछा गया है। इस तरीके से देखिए एक एक चीज आप धीरे धीरे निकालते हुए चलेंगे यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू, तो आपका एक एक लाइन से स्टेप आगे बढ़ता चला जाएगा और आप क्वेश्चन को आसानी से करते जाएंगे। और याद रखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट गलती क्या होती है लिखते टाइम, जैसे ही क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन उतारना नहीं है, आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन 1 का सोल्यूशन। ऑप्शन 1 के सोल्यूशन में भी आपको जो पॉइंट दे रखे हैं वहां पे जल्दी जल्दी मेंशन करना है कि क्यू बराबर इतना है, और यूनिट बिल्कुल मत भूलना। इसमें एक बात याद रखना, अगर आपने यूनिट को कहीं भी भूलने की कोशिश करी तो आपके हो सकता है 15 में से 2 नंबर भी आए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैंने पूरा क्वेश्चन सही करा था लेकिन मुझे केवल 4 नंबर मिले। तो उसकी वजह कभी ये भी होती है कि हम यूनिट भूल जाते हैं, और यूनिट अगर उन्होंने चेक करी और यूनिट उन्हें नहीं दिखाई दी तो आपको क्वेश्चन में 0 मार्क्स भी वो दे सकते हैं। तो यूनिट का विशेष रूप से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए ये पहले पार्ट के चारों क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे दे रखे हैं ये आपके थ्योरी में है, मतलब हिंदी में आप कह सकते हैं चारों वही क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। तो जो भी हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आप आगे देखते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड पार्ट, उसमें देखते हैं। तो देखिए फिर देखिए मैंने बताया टीएस पीबी, और ये रिपीट करने का मतलब इसका एक फंडा है। टीएस प्लॉट या पीबी प्लॉट इन सबसे जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे देखिए रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी निकालने का पूरा आपका फॉर्मूला पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग बेसिकली एक पूरा डेरिवेशन होता है जो कि आप आसानी से इसको अगर 2-3 बार इसे मतलब अपनी कॉपी पे कर लेंगे और सेपरेट डेरिवेशंस के नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 4 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं अगर आप स्पीड बहुत तेज रखते हैं अपनी। तो देखिए ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी डिपेंड करती है केवल कंप्रेशन रेशियो पे। इसका भी डेरिवेशन आप लोग को पता होगा, फॉर्मूला होता है ईटा बराबर 1 की पावर गामा माइनस 1। तो आप लोग को पता होगा आर पे डिपेंड करता है यानी कंप्रेशन रेशियो पे। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्या करना है, केवल आपको ये नहीं लिख देना है कि ईटा बराबर 1 माइनस जो फॉर्मूला आता है, आपको यहाँ पे इसका पूरा डेरिवेशन करना है। बाकायदा ऑटो साइकिल का आपको ग्राफ बनाना है, उसके एजम्पशंस लिखने हैं, सारी प्रोसेस को आपको डायरेक्शन भी बिल्कुल सही देना है कि आप उल्टा डायरेक्शन बना दे रहे हैं तीर, ताकि वो रेफ्रिजरेशन साइकिल हो जा रही है। इस चीज का छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान देना जरूरी है, वरना आपके पेपर में दिक्कत आएगी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, डीजल साइकिल कंप्रेशन रेशियो दे रखा है। देखिए फिर ऑटो साइकिल का डीजल साइकिल का आपका कंप्रेशन रेशियो दे रखा है। टेम्परेचर कंप्रेशन से बिफोर और एक्सपेंशन के बाद का टेम्परेचर दे रखा है। ये भी क्वेश्चंस कैसे हैं, आपको इसका जो है ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ मतलब जैसे कि जो साइकिल है डीजल साइकिल वो आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी, और एक एक पॉइंट को डीजल साइकिल पे आप फटाफट क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, और जो जो पॉइंट आपको चाहिए उन्हें आप निकालते जाएंगे। एक एक करके आपको हल्के हल्के निकालना, जैसे नेट वर्क इनपुट पर मास ऑफ एयर। तो यहाँ पे देखिए नेट वर्क इनपुट आपसे पूछा गया है। एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी यानी आपको कह सकते हो कि इफिशिएंसी पूछी गई है। मीन इफेक्टिव प्रेशर यहाँ पे पूछा गया है। तो इस तरीके से आपका मतलब ये चीजें 3 पॉइंट है, तो एक आपने सॉल्व करा, फिर दूसरा सॉल्व करा, तीसरा। रफ बिल्कुल भी पेज पे ना करें, रफ अगर करना है तो आप पीछे करिए, तो वहां पे आपका हो जाएगा। तो इस तरीके देखिए डीजल ऑटो साइकिल से हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी ये क्वेश्चन फिर से आया है। ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बार बार आते हैं क्वेश्चन, पीछे वाले सारे क्वेश्चन ये ऑलरेडी आ चुके हैं पहले भी। देखिए अब यहाँ पे देखिए इन रेफ्रिजरेशन से देखिए मशीन से क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्रेशन टेक्स प्लेस एट एयर एट 1 बार एंड 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो कंप्रेशन है वो 10 डिग्री सेल्सियस से आपका स्टार्ट होता है। आफ्टर कंप्रेशन से आपका प्रेशर कितना हो जाता है, 5.5 का हो जाता है। फिर 30 पे कूल कर देते हैं कंडेंसर के थ्रू। बिफोर एक्सपेंडिंग इट बैक टू द 1 बार एज्यूम आइडियल कंडीशन डिटरमाइन द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी आपको आर की वैल्यू पूछी गई है।
और आपसे पूछा गया हीट रिजेक्टेड, तो देखिए आपको यहाँ पे कई सारे P1 P2 भी दे रखा है, टेम्परेचर T1 T2 दे रखा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, काफी सारी वैल्यूज को आप क्या करेंगे, इवोल्यूट करेंगे, रेफ्रिजरेशन की साइकिल बनाएंगे। साइकिल बनाने से क्या होगा, आपके मार्क्स जो है वो और बढ़ जाएंगे। अगर मान लो आप साइकिल नहीं बनाते हैं तो आप क्वेश्चन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आप एज्यूम करके साइकिल को, लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको साइकिल भी बनानी है और बहुत स्पीड से काम करना है। देखिए सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी स्पीड है, तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। उसका देखिए आपको लाइन से एक एक चीज निकालेंगे, देखिए वर्क निकालेंगे, फिर सीओपी भी आप निकालेंगे, फिर ये सीओपी ऑफ एक्चुअल प्लांट इज 0.65। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको बार बार रिपीट मिलेगा। ये आज से 2 बार पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ। तो आप इसको जब सोल्यूशन में आपको प्रोवाइड करूंगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग को क्लियर हो जाएंगी हर चीज। बाकी देख सकते हैं, यही देखिए हिंदी में आपका यहाँ पे दे रखा है सारे, तो इसमें मुझे आपको हिंदी में बताने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदी में अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम में दे दूंगा, वहां पर आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए और आपका हो जाएगा। अब देखिए ये तो एसएससी जेईई का फेवरेट क्वेश्चन है, बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करना। स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, बर्नौली इक्वेशन को प्रैक्टिस, मतलब जितनी ज्यादा आप लोग को प्रैक्टिस करेंगे उस क्वेश्चन को उतना स्पीड से करेंगे। आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो आप 3 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को बनाएंगे और बाकी क्वेश्चन के लिए आप टाइम सेव करेंगे। और बर्नौली इक्वेशन लगभग हर बारी आती है, तो इसको आपको टाइम सेव करने के लिए आपको ये जरूर अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे देखिए तीसरा भी देखिए, वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। स्केच बनाइए और क्या करिए, प्रिंसिपल लिखिए और सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग लिखिए। 1.5 पेज में आप इसे निपटा देंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट का टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखिए स्केच है, तो स्केच में अब क्या होगा, कुछ लोग बहुत अच्छा स्केच बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सजा के स्केच बनाना है, ऐसा बनाना चाहिए कि उसके पार्ट्स हैं, उसमें जो ब्लेड लगे हैं वो आप आसानी से समझ सके। ज्यादा से ज्यादा 30-35 सेकंड के अंदर सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो है डायग्राम बना दीजिए, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करिए, इसमें आपको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। बाकी देख सकते हैं जो रेक्टेंगुलर प्लेट के बारे में, ये आपका आगे जैसे हाइड्रोस्टैटिक से आ गया, जो आपका फोर्स वगैरह लगता है पानी के अंदर, जो प्लेट वगैरह डुबोई जाती है उसमें। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप लोग ने कई बार करे होंगे कि प्लेट होती है, उसे किसी एंगल पे झुका देते हैं पानी में, तो उससे पूछा जाता है उसका सेंटर पे कहां पर, सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ है, और देखा उससे पूछा जाता है कि इसके ऊपर कितना फोर्स, ब्यूएंसी फोर्स कितना लग रहा है। तो ये सब चीजें आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को भी लगातार यहाँ एसएससी जो रिपीट करता है, और अगर आप इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन लगा लेंगे प्लेट वाले, सर्कुलर, जैसे ये तो रेक्टेंगुलर प्लेट का है, सर्कुलर प्लेट का ही पूछा जाता है, या फिर ट्रायंगुलर प्लेट का भी आप लोग ने पढ़ा होगा, ये चीज पूछी जाती है। तो इस चीज टाइप के क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। बाकी देखिए यहाँ पर मैं वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आपको थोड़ा आइडिया दे दे रहा हूँ बस। देखिए पेल्टन व्हील के ऊपर आपका क्वेश्चन आया, पेल्टन व्हील का भी आप लोगों के पास फॉर्मूले देखिए, आपको कपलान टरबाइन और जैसे क्या फ्रांसिस और पेल्टन, इनके आपको जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो सारे फॉर्मूले आपको याद रखने, डिस्चार्ज का हो गया, वर्क का हो गया, तो वो बेसिक आपको फॉर्मूले याद होंगे, तो आप तुरंत के तुरंत जो वैल्यूज जैसे दे रखी होंगी, वी दे रखी है आपको देखिए, और डिस्चार्ज दे रखा है 700 लीटर पर सेकेंड के हिसाब से, हेड दे रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, फटाफट वैल्यू लगानी है और आपको क्वेश्चन करने हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी रहता है, आपको बता देता हूँ, ये व्हील वगैरह में और ये टरबाइन में आपको इनके डायग्राम भी आने चाहिए। आप लोग को पता होगा वेलोसिटी ट्रायंगल वगैरह होते हैं, वो आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। और इसमें आपको लगता होगा भी जो पेपर पहली बार देख रहा होगा वो कह रहा होगा इतना लंबा क्वेश्चन इसे करने में टाइम लगेगा। आप जब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और 1.5-2 महीने इसमें आप लगातार इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहेंगे तो आप ये चुटकियों बनाएंगे और मैक्सिमम 4-5 मिनट के अंदर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, इससे ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा। और आप लोग को एक बात बता देता हूं, देखिए आप लोग को पता है कि जो टोटल टाइम आपके लिए 2 घंटे यानी 120 मिनट है, और 120 मिनट के अंदर आपको 15 नंबर के आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको टोटल जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1 में 4 यानी आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यानी आपको एक क्वेश्चन के लिए जो टाइम मिलने वाला है वो 6 मिनट मिलेगा, लेकिन आप 6 मिनट ये मैक्सिमम टाइम है, इससे कम नहीं करिए। मैं तो आपसे कहूंगा कि आपका डेरिवेशन आपको अगर आता है तो आप उसे 4 मिनट में निपटाने की पूरी कोशिश करिए, ताकि जो न्यूमेरिकल है उसमें आप लोग को 1-8 मिनट ज्यादा समय लगता है तो आप उसे कर लें। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो है थ्योरी, फिर से वही चीज थ्योरी आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आया, देखिए 8 कास्टिंग डिफेक्ट। तो देखिए कास्टिंग डिफेक्ट एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार देता है और इस बार भी इन्होंने ये क्वेश्चन दिया है। तो कास्टिंग डिफेक्ट वाला क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग को पता होगा ब्लर वगैरह होता है, या फिर वेवी एजेस हो जाती हैं, या फिर क्रैक हो जाता है, इंटरनल क्रैक्स और स्कैप वगैरह, बहुत सारे कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं जिन्हें आपको डायग्राम के सहित बहुत स्पीड से, मतलब आपको केवल बेसिक इस तरीके से डायग्राम बनाना है कि स्क्वायर का दिखाया, आपने एक लाइन दिखा दी और उसके लिखा इसके नीचे स्क्वायर, दिस इज, मतलब जैसा भी आप लोग लिखना चाहते हैं 1-2 लाइन में लिखें और फटाफट इसे निपटा दें।
ज्यादा समय बिल्कुल भी इसमें खराब ना करें। आगे देख सकते हैं नीट इसका टीआईजी वेल्डिंग का, तो आपको वेल्डिंग के बारे में देखो, टीआईजी वेल्डिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट की कितना टेम्परेचर रहता है, ये नॉन कंज्यूमेबल है, इसमें कौन सी गैसेज यूज करती है, इनको पॉइंट में यानी 10 पॉइंट्स में निपटा दीजिए कि एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टाइप की वेल्डिंग है, इसमें वेल्डिंग यूज होता है, और साथ साथ इसके अंदर ये इनर्ट गैस यूज होती है, इसका टेम्परेचर होता है, डायरेक्ट पोलरिटी, रिवर्स पोलरिटी, एक एक लाइन में जल्दी से जल्दी 10 पॉइंट इसका निपटा दीजिए ताकि ये क्वेश्चन भी आप 6 मिनट से पहले कंप्लीट कर लें। और देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का नॉमेनक्लेचर पूछा गया है। नॉमेनक्लेचर में आप लोग को पता होगा, टूल साइन के बारे में समझ लीजिए, 7 होते हैं टूल सिग्नेचर, आप लोग ने पता होगा, बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल और लास्ट में नोज रेडियस। ये आपके 7 होते हैं। तो इस 7 के बारे में आपको टूल पे आप बना लीजिए, एक अच्छा सा नीट स्केच अपने पास रखिए और आप कर लीजिएगा, इसमें भी टाइम आपको ज्यादा नहीं लगेगा। और अब यहां देखते हैं अगला क्वेश्चन, 4th, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म द मिलिंग मशीन। तो मिलिंग मशीन पे कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं आप लोगों को बताओ, अप मिलिंग, डाउन मिलिंग, स्लैब मिलिंग, फेस मिलिंग, ये सारे बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, प्रोडक्शन में आप लोग को मिल जाएंगे। मिलिंग के साथ साथ स्लॉटर पे भी कर लीजिए, लेथ मशीन के भी आप लोग कर लीजिए, क्योंकि बेसिक पोर्शन मिलिंग, लेथ, इन सब से ही आपका यहाँ पे पूछा जाता है एसएससी के अंदर, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देख सकते हैं हिंदी वाले में भी आप लोग को दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में भी वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि ये 4 क्वेश्चन जो है हिंदी में भी आपको मिल जाएंगे, तो हिंदी वाले हिंदी से भी कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट अपने 5th पार्ट पे। तो यहाँ पे आप लोग 5th पार्ट में देख सकते हैं, पहला ही क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, शो द कोप्लेनर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ। देखिए यहाँ पे आ गया आपका साइन रूल का डेरिवेशन करने के लिए। तो साइन रूल को आप लोग को पता ही होगा, आप लोगों ने साइन रूल पढ़ा ही होगा कि जो फोर्स होता है उसके नीचे उसकी जो मतलब बाकी के 2 फोर्स के जो साइन होती है, तो इस चीज को आप लोग साइन रूल के थ्रू कर सकते हैं। आप लोग ने काफी सारे मैकेनिक्स के भी अंदर करे होंगे, तो इसका भी डेरिवेशन आता है, उसे आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल फेस पे फ्रिक्शन का क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कि 180 डिग्री के न्यूटन का फोर्स है टू द प्लेट जस्ट टू मूव इट, यानी लिमिटिंग फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में है। वी फाउंड दैट द पुश ऑफ, इतना पुश है मतलब अगर इतना है तो इंक्लाइंड एट 30 डिग्री द प्लेन जस्ट मूव टू डिटरमाइन द वेट ऑफ द बॉडी एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, एंगल बनाने हैं, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उनकी रिएक्शंस को निकालना है, और रिएक्शन निकालने के बाद आपको जो भी वैल्यू बनेगी इवैल्यूएट करना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। बाकी देख सकते हैं कंपाउंड बार के ऊपर, देखिए फोम का क्वेश्चन है ये कंपाउंड बार का। यहाँ पे देखिए लेंथ दे रखी कंपाउंड बार की, एल्युमिनियम की स्ट्रिप है। यहाँ पे देखिए कंपाउंड बार का क्वेश्चन भी एसएससी लगातार हर बार उठाता है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट होंगे देख होंगे कंपाउंड बार का क्वेश्चन टफ होता है, तो थोड़ा सा लेंथी होता है। अगर आप इसकी कॉन्सेप्ट को 1 से 2 बार अच्छे से बुक से देख लेंगे कंपाउंड बार की, तो आपके लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मतलब एसएससी के कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट करता है। प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन को लगाओगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि एसएससी जेई जो है पेपर को रिपीट कर रहा है, इन क्वेश्चन से मेरी पकड़ अच्छी बनानी है। प्री और मेंस में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। प्री का बिल्कुल अलग रहता है, मेंस का बिल्कुल अलग रहता है। मेंस में आपको टाइम के साथ साथ आपका स्पीड भी मायने रखती है। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ और दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं एल्युमिनियम वगैरह वाला क्वेश्चन है, आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी आप देख सकते हैं एक्सप्लेन द एजम्पशन मेड इन द यूलर थ्योरी। अब यहाँ पे देखिए यूलर थ्योरी आपका क्वेश्चन में पूछा गया, तो एजम्पशंस वगैरह जो यूलर थ्योरी के अंदर लिए गए हैं कि कॉलम जो होना चाहिए होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रोपिक मटेरियल होना चाहिए, तो सारी चीजें यहाँ पर आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है इजीली जो है यूलर का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, बहुत इजी है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको 6 मिनट नहीं लगना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो आप मैक्सिमम 4, 4.5, 5 मिनट में निपटाएं ताकि आपका समय सेव हो। आगे देख सकते हैं यही सारे क्वेश्चन आपके थ्योरी में दे दिए गए हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे क्वेश्चन थ्योरी में दिए, मतलब आप कह सकते हैं हिंदी में। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन आया आपका, ये कह सकते हैं टोम का पार्ट आया है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ टोम में, देखिए यानी कि टोम में टर्निंग मूवमेंट डायग्राम आपने सुना होगा। टर्निंग मूवमेंट डायग्राम टी थीटा डायग्राम होता है, वो कुछ इस तरीके से बनता है। सेक्शन, फिर उसके बाद जो आपका कंप्रेशन, इस तरीके से आपका जो है बनता है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, जो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक का अलग अलग होता है। तो उसी के ऊपर आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन काफी ज्यादा पेपर में पूछा भी जाता है। एसएससी जे इससे पहले भी एक बार ये क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है, तो आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको जो टोटल एनर्जी होती है डेल्टा ई, वो आपको फाइंड करनी होती है। डेल्टा ई फाइंड करने के लिए जो भी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में जोड़ देते हैं। जो मैक्सिमम और मिनिमम होती है उनमें से घटा के आपकी फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे डेल्टा ई निकालना होता है। और जब फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आप डेल्टा ई निकाल लेंगे तो आपको फॉर्मूला लगाना होता है आई बराबर डेल्टा ई बराबर आई स्क्वायर ओमेगा सी एस। तो यहाँ पे
आई ओमेगा स्क्वायर सी सामने लगाएंगे और यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर आप सॉल्व करवाना चाहेंगे तो मैं कर दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं नेक्स्ट ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर फ्लैट बेल्ट ड्राइव, ये भी बहुत रिपीट पूछता है। आप लोग को पता होगा फ्लैट जो बेल्ट होती है उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होती है वो 3 टाइम्स होती है नॉर्मल टेंशन की। तो ये आपसे ड्राइव करवाया गया टी मैक्स बराबर 3 टीसी करके आपका जो होता है, आप लोग ने पढ़ा होगा फॉर्मूला। तो ये आपको ड्राइव करना होता है। ये भी एसएससी जेई में कई बार पेपर रिपीट हो चुका है और ये क्वेश्चन आपका फिर आया था कि एसएससी जेई ने पहली बार एक नया क्वेश्चन रखा था कैम प्रोफाइल को ड्रॉ करना। तो यहाँ पे देखिए नाइफ एज फॉलोवर के लिए आपको कैम प्रोफाइल को ड्रॉ करना था। तो ये आप लोग ने अपने बीटेक वगैरह में जब भी आपने करा होगा तो पूरे कैम प्रोफाइल को ड्रॉ करना सीखा होगा कि उसके कुछ पार्टीशन करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। और उसके बाद आपने सुना होगा ये इस तरीके से कि रिटर्न मतलब आपका जो है फॉलर जो आउट स्ट्रोक में कितना है, आपका ड्वेल पीरियड में कितना है और सारे एंगल दे रखे होते हैं। आप ड्रॉ करते हो फिर लास्ट में कैम प्रोफाइल को इस तरीके से आप लोग ड्रॉ करते हो पूरी। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। तो पहली बार ये नया क्वेश्चन था और इजी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आपने बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाई करी हो। देखिए मेंशन था नॉमेनक्लेचर ऑफ द गियर टूथ टर्मिनोलॉजी। तो देखिए गियर टूथ की टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको जो जो पॉइंट आपको पता हो सारे, जैसे कि आप लोग को पता होगा मॉड्यूल हो गया, बैकलैश हो गया, पिच सर्किल डायमीटर हो गया, बेस सर्किल हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से टूथ टर्मिनोलॉजी के बारे में पूरा बता दीजिए। फ्लैंक फेस जो भी चीजें गियर के बारे में होती है वो सारी चीजें आप लोग बता सकते हैं। जितना आपके पास टाइम हो उस हिसाब से आप लोग इसे एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो मल्टी सिलेंडर इंजन है वो थ्योरी आपका हिंदी में आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा हिंदी में आ गया, पूरा टोटल हिंदी में आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको 6 पार्ट जो थे मैकेनिकल के सारे डिस्कस कर दिए। देखिए पेपर कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन वहां पर बहुत आसानी से अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी प्रैक्टिस। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है समझने का टाइम नहीं होता, आपको क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए पहले से। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर के पेपर लगातार लगाने होंगे और जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाते चले जाएंगे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ट होती जाएंगी और बहुत आसानी से आप जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करते रहेंगे। और टोटल 5 ही पार्ट आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। आपकी इच्छा है कि आप चाहे तो थ्योरी के करें चाहे न्यूमेरिकल के करें। अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लास्ट चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्योरी भी हर सेक्शन के अंदर आपको मिलेगी। लगभग 2 क्वेश्चन आपको लगभग देखिए हर सेक्शन के अंदर, इसमें भी आपको 2 थ्योरी के मिलेंगे। इसमें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी देखिए आपको थ्योरी के 2 क्वेश्चन मिले हैं। तो थ्योरी का भी काफी ज्यादा एडवांटेज होता है, थ्योरी भी इसमें काफी ज्यादा मिलती है, न्यूमेरिकल भी काफी आते हैं। और ज्यादातर जो रेशियो रहता है मेरे मानना यह कि करीब करीब 160 से 170 नंबर की आपको यहाँ पे थ्योरी मिलेगी और बाकी की जो 120 130 नंबर की है वो आपको न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। ज्यादातर यही रहता है, बाकी कभी पेपर चेंज कर दे तो उसका मैं नहीं कह सकता, तो इसमें आपको लिए डाउट नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने एसएससी जेईई मेंस मैकेनिकल का पेपर को डिस्कस करा था। आशा करता हूं आप लोग को ये जो पेपर है समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपका यहाँ पे कोई डाउट रहता है और इस डाउट से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं मुझे या फिर कमेंट में लिख दीजिए, वहां पे मैं आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।